गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग इंडियन फिलोसफी के साथ साथ आज वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ बेसिक एमसीक्यू पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि एमसीक्यू के माध्यम से बेसिक क्लियर करवाया जाए। और कल मैं आपको बताया था 5 ट्रिक एमसीक्यू सॉल्व करने में, जिसमें से मैंने 2 ट्रिक आपको बता दिया था। 2 ट्रिक कौन कौन से थे? पहला ट्रिक आपका था कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े। 90% क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। दूसरा जो ट्रिक है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो रहता है कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरेंस पर। आगे की 3 जो ट्रिक है आज की वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से पढ़िए, कहीं मत जाइए और देखने का प्रयास करिए कि आखिर किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुभववाद के समर्थक कौन है? ठीक है, तो हम जो भी पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से थोड़ा सा हम देखेंगे। आधुनिक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में 2 धाराएं बही। मैं पिछले क्वेश्चन में भी इसकी बेसिक पर कुछ चीज बताया था, जिसमें एक बुद्धिवादी और दूसरा अनुभववादी। ठीक है, इसको कहते हैं डीएसएल और इसको कहते हैं एलपीएच। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें 3 है, जॉन लॉक, बर्कले और तीसरा ह्यूम। ठीक है, बर्कले, ह्यूम, ये 3 है। डीएसएल में क्या है? डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। ठीक है, ये 3 है। ठीक, तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर नाम देख लिए, इसका आंसर आपको बेसिक होगा। जैसे कांट क्या है? समीक्षावादी। सभी विकल्पों को पढ़िए, एक विकल्प को नहीं। आज का पहला ट्रिक क्या होगा? ट्रिक नंबर 1 कि सभी विकल्प के सारे डायमेंशन को देखिए। 100 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन 100 तरीके से करिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पीवाईक्यू को सॉल्व करने का, एमसीक्यू को सॉल्व करने का। तो प्लीज डू हार्ड वर्क विच टाइप्स ऑफ सॉल्विंग द ट्रिक ऑफ एमसीक्यू। कांट समीक्षावादी, स्पिनोजा बुद्धिवादी, डेकार्त बुद्धिवादी, जॉन लॉक के क्या है? अनुभववादी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। लाइबनिज ने स्वीकारा, अब सभी का सिद्धांत है। ठीक है, स्पिनोजा, डेकार्त सबका है। रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ इसका। जैसे क्या है कि जैसे बुद्धिवाद में 3 दार्शनिक हैं, डी सॉरी डी एस एल। डेकार्त संदेहवाद, तीसरा समानांतरवाद, और ये पूर्व स्थापित। ये क्या है? आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो हम जाएंगे। सामंजस्य का सिद्धांत। आपको ये भी मान लीजिए कि अगले विकल्प में मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि मिलाइए। एक तरफ डी दिया है और इस तरीके से, तो आप इस तरीके से बनाया, नन अवधि दिया हो तो ये भी बना लेंगे। तो ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये क्या है? समानांतरवाद। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है? स्पिनोजा ने स्वीकारा। स्पिनोजा की जगह पर यदि पूछ दे कि लाइबनीज ने स्वीकारा, लाइबनीज ने, तो किसको? पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद। और उसके बाद कांट ने स्वीकारा समीक्षावाद का। अंतःक्रियावाद किसका है? तो ये आराम से बना लेंगे। कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए, कारण और कार्य। देखिए, कारण क्या होता है कि पूर्ववर्ती होता है।
पूर्ववर्ती जो पहले से विद्यमान रहता है। कार्य क्या होता है, उत्तरवर्ती होता है जो बाद में। जैसे बीज में पौधे का आकार पहले है, तो एक पौधे को देखते हैं तो कहते हैं कि इसको उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वह बीज है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। और यही पूछे कि कार्य क्या है, तो क्या बोलेंगे, उत्तरवर्ती बोलेंगे। ध्यान हो गया ना। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि ऊपरी अनौपचारिक, अब देखिए पूर्ववर्ती हो गया, नियत होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अनौपाधिक मतलब ये अनौपाधिक, ये बदलाव नहीं है, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, मैंने ये बता दिया पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती में। अब ये तीनों देखिए यही चीज होता है कि बी केयरफुल टू सॉल्विंग ऑल एमसीक्यू, मतलब बढ़िया से यदि हम पढ़ा होता तो ये गलती नहीं करता, मेरे से भी गलती होती है। देखे ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्य क्या है। प्रत्ययवाद के अनुसार, प्रत्ययवाद के सबसे बड़े समर्थक पाश्चात्य जगत में कौन है, तो वो है प्रत्ययवाद का प्लेटो, जो ग्रीक दर्शन के शीर्ष बिंदु हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि प्लेटो इज फिलोसफी इज प्लेटो। ठीक है, ये है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है। प्रत्यय क्या है, एक आदर्श रूप होता है। ठीक है, आइडियल रूप होता है, जिसमें सारी चीजें पहले से फिक्स होती है। ठीक है, तो यह जड़, तटस्थ, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जड़ का मतलब कि ये फिक्स है, मैंने बोला ना फिक्स ये है। ठीक है, तटस्थ इनमें से कोई नहीं, ठीक, परमाणु इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, आदर्श होता है, ओवरऑल होता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के संवार्तक कौन है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। हेगल क्या है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के, इनके दो सिद्धांत बहुत फेमस हैं। पहला निरपेक्ष प्रत्ययवाद और दूसरा ये रियल, यूपीएससी में क्वेश्चन भी ऐसे में आता है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, इथिक्स ऐसे का। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेगल क्या है, इसके करेक्ट आंसर जर्मनी के दार्शनिक है, जिन्होंने, कांट ने, कहा जाता है कि कांट की कमियों को परिष्कृत करने में हेगल की सबसे बड़ी भूमिका है। अरस्तु ने कितने कारण की बतलाई, तो अरस्तु ने 4 कारण बतलाया। देखिए, प्रयोजन कारण, निमित्त कारण। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अब देखिए 4 कारणों में से 4 कारणों को 2 भागों में बांटा गया है, किसके, मैटर एवं फॉर्म को। जो मैटर क्या होता है, देखिए मैटर क्या है, सॉलिड, मतलब सॉलिड, जो मतलब जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मैटर हो जाता है। जैसे घड़ा, मिट्टी, कुम्हार और पानी पीने का। एग्जाम्पल तो नहीं, हम देख के समझा देते हैं। जैसे घड़ा है, हमको घड़ा बनाने, कला बनाने नहीं आता है थोड़ा सा, ये घड़ा है। ठीक है, तो आकारी कारण। ठीक है, तो पहला क्या होता है, और एक कुम्हार है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 4 कारण है। पहला क्या है, मिट्टी। दूसरा क्या है, घड़े, कुम्हार। तीसरा क्या है, घड़े का आकार। और उद्देश्य क्या है, पानी पीना। तो देखिए आकार और पानी पीना, ये क्या है, फॉर्म आता है।
फॉर्म आकार ये सॉफ्ट होता है, ये कह सकते हैं कि इसे केवल महसूस कर सकते हैं, बल्कि ये मिट्टी भी, ठीक है, मिट्टी भी निमित्त कारण होता है। उसके बाद क्या होता है, ये कुम्हार भी सॉलिड होता है, इसे देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, तो ये मैटर फॉर्म क्या होता है, चार कारणों को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या है, वो चीजें हमें दिख जाएगी। तो कितने हैं, चार कारण। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी कारण है। देखिए, ईश्वर के जो अस्तित्व की व्याख्या जो दिखती है हमें सबसे बेस्ट तरीके से मध्यकाल में, मध्य पाश्चात्य काल, जिसे अंधकार युग, अंधकार कार युग, विश्वास का, विश्वास का, पादरियों का युग के नाम से बोला जाता है। ये कहा जाता है कि ग्रीक दर्शन जिस तरीके से दर्शन को समीक्षा किया, समीक्षा करके सुधार किया, मध्यकाल ने धर्म के, शराब में डुबो दिया। ठीक है, इस तरीके का आक्षेप है। प्रयोजन, नैतिक, सत्तामूलक सभी कारण है ईश्वर के अस्तित्व का, जो पाश्चात्य दर्शन में, जिसमें तीन दार्शनिक हैं, अंगस्टीन, जिसे अंगस्टाइन भी बोलते हैं लोग, एंसेलम, एक्विनास। ठीक है, मेन पढ़ने को आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस दर्शन में सम्यक समाधि की बात की गई है। तो देखिए, योग दर्शन में देखेंगे तो योग दर्शन में 8 है, लास्ट में समाधि है। समाधि को दो भागों में बांटा गया है, संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेज हैं और संप्रदायिक कोई नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि सम्यक समाधि, सम्यक समाधि हमारी किसमें है, बौद्ध दर्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, देखिए डिटेल में योग दर्शन भी है और ये भी हमने दोनों को बता दिया। जैन दर्शन का यदि देखें चारों विकल्प में समाधि का, तो जैन दर्शन में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ठीक है, बौद्ध दर्शन में प्रज्ञाशील समाधि। तो ये सम्यक समाधि की बात की गई है। उसके बाद योग दर्शन में लास्ट है यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को माना गया है 2 संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। उसके बाद मीमांसा, जो कर्मों के बंधन से मुक्ति को स्वीकार करता है। चारों पढ़ लिया, इसमें से आप जो भी सही हो लगा लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है, ये बेसिक हो गया। स्यादवाद सिद्धांत किसका है, तो वह जैन दर्शन का है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसके गुण है, वह प्रकृति के गुण है, प्रकृति के गुण है। कुछ गीता के अनुसार योग क्या है, ईश्वर से मिलन ही गीता का योग है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है, ये एक प्रकार का मैं बता देता हूँ, ये श्रवण दर्शन है, श्रवण दर्शन है जो लौकिक कर्म को महत्व देते हैं, लौकिक कर्म को महत्व देते हैं तथा वैदिक काल का खंडन करते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल का खंडन कर समकालीन दर्शन अनिर्वचनीय, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुमान का तार्किक आधार क्या है, हेतु।
अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? रामानुज। कपिल किसके हैं? सांख्य के। इसका पूरा पहले वीडियो देखिए लेक्चर 1 से। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो जब शुरू करिए सीरीज तो आप लेक्चर 1 से L1 L2 L3 सीरीज से देखेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और डीप को आप पढ़ते जाएंगे। सत्यकारवाद किसका सिद्धांत है? ये सांख्य दर्शन का है। सांख्य प्लस योग का है, योग का है। ठीक है, जिसे के दो रूप हैं, सत्यकार्यवाद और विकासवाद और विवर्तवाद। ये वास्तविक, इसमें रिजल्ट वास्तविक होता है, रिजल्ट वास्तविक होता है, इसमें आभासिक होता है। ठीक है। असत्यकार्यवाद, असत्यकार्यवाद किसका है? तो न्याय दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन को, जिसे आरंभवाद भी कहा जाता है। परिणामवाद किसका है? सांख्य और योग का। ठीक है। कौन अनुभववादी हैं? डेकार्त, स्पिनोजा, ह्यूम। DSL ये बुद्धिवादी हैं, ह्यूम अनुभववादी हैं, जिसे संशयवादी भी कहा जाता है, जिन्होंने बताया था कि पक्ष, ठीक है, संशय है कारणता के माध्यम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये गड़बड़ है, निम्नलिखित में से किसे एक बुद्ध के उपदेश के रूप में संग्रहित किया जाता है? बुद्ध के त्रिपिटक में, त्रिपिटक क्या है कि एक पाली भाषा का वर्ड है। त्रि माने तीन, और पीटक माने बॉक्स, बॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का पिटारा कहा जाता है, जिसमें 3 है, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक। आप कमेंट में बताइए कि धम्मपद किस पीटक का भाग है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इच्छा नहीं करती है कि आगे पढ़ाया जाए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग में से किस संप्रदाय में आते हैं? आस्तिक, नास्तिक? आस्तिक में। पदार्थ सिद्धांत किस में है? तो यहाँ पे देखिए पदार्थ दोनों में है, इसमें 16 पदार्थ हैं, इसमें 7 पदार्थ हैं। यार पदार्थ के आधार पर इनको अलग भी किया गया है। ठीक है, तो एक नहीं किया जा सकता है। ठीक, अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, सभी ने किया है। योग क्या होता है? योग दर्शन में योग का क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख लेंगे कि इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान का सार्वभौमिक अनिवार्य होना चाहिए। इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक और अनिवार्य होना चाहिए, कांट के अनुसार। सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है? पुरुष भी। निम्न में से आस्तिक दर्शन कौन है? न्याय आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन में ज्ञान क्या कहलाता है? यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। चार आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय का कारण है, दुख समुदाय निरोध। गीता उपदेश देती है निष्काम कर्म की, पढ़ा चुका। अद्वैत वेदांत जगत क्या है? क्या है? व्यवहारिक सत्ता ए। ठीक है, इसमें व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक और पारमार्थिक सत्ता 3 स्टेज बताए गए हैं। गीता उपदेश देती है निष्काम के, रिपीट हो गया है। संदेहवाद के समर्थक कौन है? डेविड ह्यूम। बुद्ध ने किस आर्य सत्य में निर्वाण की बात की है? चतुर्थ आर्य सत्य में। द्वितीय आर्य सत्य में कारण सत्य का सर्वम दुखम है। ठीक है। सत्ता अनुभव की इति सत्ता दे सकते बरकले का।
देखिए यहाँ पर मैं फिर गलती कर रहा हूँ, पेपर सत्ता दृश्यते बरकले का है, सत्ता अनुभव मूलक है, वो जी जी ई मूर है, MOOR मूर है। स्पिनोजा ने स्वीकार किया ये समानांतरवाद, लाइबनिज ने स्वीकार किया ये। अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? आकारी कारण, अंतिम कारण, उपादान कारण, इनमें से सभी कारण डी। और चौथा प्रयोजन कारण। कांट ने ज्ञान के विचार को क्या कहा जाता है? समीक्षावाद। मीमांसा दर्शन है कर्म प्रधान, वेदों पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। आत्म पर मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं आई थिंक, अब ये आ जाएगा, आई थिंक देयर फोर आई, डेकार्त। बुद्धिवादी कौन है? उपर्युक्त सभी डी। सत्यकार्यवाद के रूप हैं, सत्यकार्यवाद के रूप है परिणामवाद बी, और दूसरा विवर्तवाद। कौन अनुभववादी है? जॉन लॉक। अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है? एक प्रकार की तत्वमीमांसी सिद्धांत है जैन दर्शन का। करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय दर्शन में कुल कितने प्रमाण मांगे गए हैं? 6 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ठीक है। सांख्य दर्शन आत्मा किस प्रयोग किया गया है? पुरुष रूप में। प्रणेता कौन है? महर्षि कपिले। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? सी महर्षि कणाद। अद्वैत वेदांत के कौन है? शंकराचार्य। प्रतीत समुत्पाद किसका है? द्वितीय आर्य सत्य का। व्यापार है, व्यापार व्यवसाय होता है लाभ उन्मुखी, जिसमें गिव एंड टेक पे दुनिया चल रही है, जिसमें ज़्यादा फायदा होगा वहीं व्यापार चलेगा, घाटा से कोई नहीं चलेगा। प्रागनुभविक ज्ञान किससे होता है? प्रागनुभविक बुद्धि से। नेक्स्ट है, सॉरी, वस्तुवाद क्या है? दोनों सिद्ध तत्वमीमांसी सिद्धांत, ये इज द राइट आंसर। वो सॉरी, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, गड़बड़। इससे इस्पी किसका है? बरकले का। सत्व रजगुण किसके हैं? प्रकृति के। न्याय, सांख, आस्तिक, ये तो हो गया है, रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद, ग्रीक दर्शन। ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? ये थेलिस। ज्ञान संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय है, अनुभव निरपेक्ष है, कांट का होगा। शिक्षा दर्शन है प्रकृतिवादी या दोनों? दोनों होता है। ये आगे द्वैतवाद संबंधित है। बी से। सी से। अंतःक्रियावाद से। दृश्यते अनिक इत्यादि किसका है? दर्शन शास्त्र का। दर्शन किस शब्द से है? फिलॉसफी, यानी ग्रीक पद। तो ये था, देखिए मैंने कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो सीरीज शुरू करिएगा, अप्लाइड एथिक्स पर हमारा 7 लेक्चर है। आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो लेक्चर करें तो और बता देंगे। इंडियन फिलॉसफी पर और लेक्चर चाहिए, लेकिन सीक्वेंस से देखिए, L1 L2 L3 से देखेंगे आपको बेनिफिट होगा। कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि कौन सा वीडियो बनवाना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ और है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत जरूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो हम वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है तो क्यों मेहनत करें। थैंक यू सो मच।